हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक फिर से नए ब्लॉग में। तो वही आज फिर सबको राम राम सुबह की, और ये हो चुका है मेरा काम स्टार्ट। अभी बच्चे सो रहे हैं और वही 6 बजे मेरा स्टार्ट होता है काम। नहा धो के मैं 6 बजे तक ही फ्री होती हूँ डेली। तो अब मैं आपको पता है बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को जगाऊँगी, वो जगेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तब तक मैं लग जाती हूँ लंच बनाने में बच्चों के। तो ये फटाफट से मैं टमाटर कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो टमाटर को ना एकदम ग्राइंड करके डालती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं और ये टमाटर की वजह से सब्ज़ी भी नहीं खाई जाती है बच्चों से। तो इसलिए मैं फटाफट से इसको है ना सब्ज़ी को मिक्सी में उसको बिल्कुल टमाटरों को पीस लूँगी, तब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि किस चीज़ की और क्या सब्ज़ी बन रही है। तो आप सोच रहे होंगे मिक्सी मैंने कहाँ रख रखी है। पहले मैं डाइनिंग टेबल पर रखी थी, तो मैंने वहाँ से डाइनिंग टेबल को हटा दिया है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो मैंने उसको उठा के रख दिया। तो मैंने मिक्सी को इधर लगा लिया, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी, जो गोल वाली लौकी आती है ना, उसकी सब्ज़ी। तो मैंने डिब्बी में जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल लिया है, और उसमें फिर मैं थोड़ा गर्म होने के बाद में मैं डाल दूँगी टमाटर, जो कि एकदम से मैंने पीस लिए थे मिक्सी में, जो कि अभी आपने देखे थे। तो टमाटर पीस के डालने का ये फ़ायदा है कि बच्चे मेरी सारी सब्ज़ी खा लेते हैं। अगर एक भी टमाटर का टुकड़ा आ जाता है ना, तो बच्चों का ये होता है उसमें टमाटर था, इसलिए हमने नहीं खाई, तो वो लंच में से भी वापस आ जाती है। तो टमाटर की प्योरी मैंने उसमें डाल दी थी। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया था, क्योंकि उसमें ना टमाटर एकदम गाढ़ा था ना, तो इसलिए वो एकदम से उसमें सारा चिपका हुआ था। तो मैंने उसमें डाल लिया था। और सब्ज़ी भी इस वाली लौकी की इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे उस वाली लौकी से। तो मैंने इधर है ना, बस कैमरा सेट ही नहीं था, मतलब मैंने कैमरे में चेक ही नहीं करा था कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो बस उसमें ना मैं ही आ रही ना कुकर ही आ रहा, पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना यार। तो ये मैंने सब्ज़ी मेरी एक तरफ बन रही है, इधर मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था। बस थोड़ा सा इसमें मैं लोच लगा लूँगी। तो मैं ना आटा इसमें नहीं लगाती आटा मैं परात में ही हूँ, पर मेरे को नहीं अच्छा लगता, परात बहुत जगह गिर लेती है ना, इसलिए मैं इसमें इसको आटे को इस कटोरे में, प्लास्टिक के में, डोंगा कटोरा जो भी तुम्हारे यहाँ बोलते हो वो बोलो, उसमें खिला के रख देती हूँ। और इसको मैंने तवे को कर लिया है साफ़ एकदम से। तो अब मैं फटाफट से बच्चों का लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। बच्चे अभी नहा धो रहे हैं, जब तक बच्चे तैयार होंगे तब तक उनका लंच तैयार हो जाएगा। तो आज था ट्यूसडे, नहीं क्या था, थर्सडे था, हाँ सॉरी, आज थर्सडे था। तो थर्सडे को बच्चों के लंच में रोटी सब्ज़ी जाती है। एक्चुअली क्या है उनका है ना, वो मेन्यू कार्ड बना हुआ है स्कूल का, तो मेन्यू के हिसाब से ही खाना जाता है। तो इसलिए आज था, आज सोमवार को पूरी सब्ज़ी जाती है, मंगलवार को चावल जाते हैं, बुधवार को पराठा जाता है, और वीरवार को रोटी सब्ज़ी जाती है, और शुक्रवार को फिलिंग वाला पराठा जाता है, शनिवार को जो तुम्हें पसंद हो वो लेके आओ। तो इसलिए तो आज था थर्सडे, तो आज रोटी सब्ज़ी जानी थी, तो इसलिए पहले मैंने गाय की रोटी बनाई है, और इतनी जल्दी हो रही थी तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी। तो जब मैंने बनाई है पहले गाय की रोटी बना दी, और मैं फटाफट बच्चों के लिए रोटियां तैयार कर देती हूँ। तन्नी के पापा के लिए बाद में बनाऊँगी। तो ये रोटी भी बन चुकी हैं मेरी। तो ये लंच पैक हो गया, तन्नी अपना लंच उठा के ले गई बैग में रखने के लिए। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं साथ के साथ किचन भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को जो मैसी नहीं अच्छा लगता, मेरा बिल्कुल हाथ नहीं चलता है। इधर ही सो रही थी गुस्सा, उसका रोज़ का नाटक है दूध चाय पीने के पीछे। तो इसलिए 2-3 घंटे में उनके लिए बनाना नहीं बना रही थी। ऐसा नहीं है बनाना नहीं है, बनाना तो है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो उसका मुँह फूला हुआ था कि मैं नहीं पीऊँगी, तो उसको ज़बरदस्ती जिद करके पिलाया जाता है। इधर मैं बैग में लंच रख रही थी, फिर वो गुस्सा होकर बैठी हुई थी। इधर फटाफट से तन्नी रेडी हो चुकी है, मैं दूध चाय पी के, तो मैं उसका फटाफट से छोटी मोटी बना देती हूँ। ये एक एक्स्ट्रा काम है, जिनके लड़कियां हैं वो समझती हैं कि एक ये स्पेशल काम चाहिए, नहीं तो 2 मिनट में बाल काटे और बच्चों को तो निकाल दो, लेकिन इनके लिए स्पेशल टाइम चाहिए चोटी बनाने के लिए। तन्नी के तो चलो बाल बड़े समझ में आता है, लेकिन ये तो बाल ही नहीं कटवाती है, तो इसलिए उसके लिए मुझे अलग से, उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए होता है चोटी बनाने के लिए। तो ये तन्नी की फटाफट से चोटी मैं बना देती हूँ। तो तन्नी के स्कूल में अलग से स्पेशल चोटी बनती है झूला वाली, तो इसलिए मैंने उसको एक चोटी को गूंथ के उसको पकड़ा दिया था, क्योंकि दोनों में एक ही रबड़ लगानी थी। तो ये फटाफट से सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। ये हमारी बातें भी हो रही थी, ये थोड़ी सी तू मैं भी हो रही थी, थोड़ी लड़ाई भी हो रही थी, सारे काम एक साथ हो रहे थे। और
और सबसे बड़ी बात इधर सुबह सुबह काम भी हो रहा था, क्योंकि 6:40 तो बच्चे चले जाते हैं, तो मेरे को बहुत जल्दी पड़ती है इस टाइम पे काम करने की। तो एक गर्मी भी है ना, एक अपने हिसाब से होने लगी है, पसीना आने लगा है। सुबह सुबह काम करो पसीना आता है। या इसमें मैं इसकी चोटी, इसके बस लगती बहुत है, जो इसकी चोटी करना मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। इतना मगजमारी करती है बहुत ज़्यादा। इधर तन्नी मेरे को बैठ के परेशान कर रही थी, मूड ख़राब हो रहा था मेरा, वैसे ही ये पिट जाती है अभी बहुत तेज़। गुस्सा आ रही थी, कोई बात मानती है नहीं है। फिर एंड टाइम पे रात को खेलने में लग जाती है, सुबह ये नहीं है वो नहीं है, सुबह सुबह बैठ के बात करेगी, आप ये नहीं लाए वो नहीं लाए। अरे रात को बताती तो लेके आती, मुझे क्या पता तेरा क्या ख़त्म हो रहा है क्या नहीं ख़त्म हो रहा। पर वही है ना, उसका तो रोज़ का नाटक है सुबह सुबह। उसके बाद बच्चों को छोड़ दिया था मैं वैन पे, तो इधर आ गई थी मैं दूध लेने के लिए। तो वैसे मेरा भैंस का दूध आता है, मैं बता दूँ, यहाँ तन्नी के पापा की कंपनी है, वहाँ उधर है ना गाँव में, तो एकदम भैंस का अच्छा प्योर दूध आता है मेरे यहाँ। तो ये दूध मैं सिर्फ लेती हूँ दही जमाने के लिए, क्योंकि इस टाइम गर्मी है तो मेरे यहाँ दही, मतलब मैं, तन्नी और ईचू दही बहुत खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, इनको मतलब एलर्जी है दही से। तो ये ना के बराबर कभी कभार, नहीं तो ये नहीं खाते हैं। तो मैं लेने आई थी दूध लोई की भैंस का मतलब मदर डेयरी का, इसको लोई की भैंस भी बोला जाता है। उसके बाद घर आके करने लगी मैं पूजा, क्योंकि सुबह सुबह जब मेरी पूजा नहीं होती है, थोड़ा जल्दी जग जाती हूँ, लेकिन भैया 5 बजे से पहले और कितना जल्दी जगूँगी, मैं नहीं जग पाती। तो ये अब मैं अपने समी भगवान, और इसमें अंदर शिव जी भी हैं मेरे, तो उनकी सुबह सुबह बस एक यही पूजा होती है मेरे से, और सूरज जी को जला। उससे ज़्यादा मैं मंदिर कहीं नहीं जाती हूँ। आज वीरवार था तो केले की भी पूजा करनी थी मुझे। तो ये ऐसा नहीं है, मैं करती हूँ सारा काम, पूजा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन आज पहली बार दिखा रही हूँ, नहीं दिखाती हूँ, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम चलता है। अभी भी मुझे लग रही थी मैं देर हो गई है, तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम घड़ी पर था, काम में लगी हुई थी। ऐसी बात नहीं है, पर क्या करें, सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अब ये है शाम को वीडियो, मैं हो गई हूँ रेडी बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है ज्वेलर्स की दुकान पे। तो तन्ने कह रही है आप क्या पी रही हो, तो मैं दिखा रही थी उसे कि मैं पानी पी रही हूँ। मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ, और मैं किस के साथ जा रही हूँ जब भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो उससे पहले आने से पहले मैंने सारा घर का काम करा था, बर्तन साफ़ करे थे, क्योंकि 5 साढ़े 5 बज गए। बर्तन साफ़ करे थे, तन्नी को दूध बना के दिया था, और दही जमाया था दोपहर को, वो फ्रिज में लगाया था, जो मैं सुबह दूध लेके आई थी। तो उसके बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं चल देती हूँ बाहर, क्योंकि तन्नी के पापा 5:30 बजे तक आ जाएंगे। तो मैं 5:15 बजे निकली थी, तो मैं जा रही हूँ सवानी और आंटी के साथ में ज्वेलर्स की दुकान पे, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी, हम ज्वेलर्स की दुकान पे गए थे। तो हम वहाँ लेने गए थे जो गोल्ड की चूड़ियाँ हमने डाली थी बनने के लिए। एक्चुअली आंटी के बेटे की शादी होने वाली है, तो उनके लिए मतलब चूड़ियाँ बनवाई थी। तो हम जो चूड़ियाँ लेने गए थे ज्वेलर्स की दुकान पे, जो कि हम एक कम से कम 20-25 दिन पहले बनने के लिए डाल आए थे। ये देखो डिज़ाइन ये है इसकी, बहुत सुंदर चूड़ियाँ थी। और भैया सोने के भाव बहुत ज़्यादा। तो ये हम बैठ के चूड़ियों का हिसाब वगैरह लगवा रहे थे हम। तो मैं कहीं जाऊँ और नौटंकी ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इधर एक ट्रे में वो रखी थी बहुत सारी अंगूठी, तो मैं ऐसे ही खोल के चेक करने लगी, पहन के कौन सी अच्छी लग रही, लेना ना देना, लेकिन क्या है, पहनने में क्या जा रहा है। लेकिन ये रिंग इतनी सुंदर थी भाई, बहुत सुंदर थी। मन तो कर रहा है इसको तुलवा लूँ मैं, पर मैंने वेट नहीं करवाया, क्योंकि अभी मुझे नहीं लेनी थी, पर शादी की थी। तो बहुत सुंदर लग रही थी। मैं सवानी की दुकान की सवारी कह रही भाभी अच्छी लग रही, ले लो, पर नहीं अभी नहीं लेनी है मुझे। तो बस मैं देख रही थी, और वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने देख ली थी। बस मैंने भैया से बोला भैया बच्चों के लिए कुछ गले में पहनने के लिए, तो वो देख रही थी मैं, लेकिन मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने सबको ड्रॉप कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद ये देखो हमारे दाम गिरने भैया, मैं देखो सामने तीसरा में हंस रही थी, हमारे पैसे दोनों तरफ गिने जा रहे हैं। तो भैया बहुत सारे पैसे दिए थे आंटी ने मिल के, आंटी को देखो ये बैठी हैं। तो जो बहुत सारे पैसे थे जो हमने दिए थे, मैं कह रही भैया हमारे पैसे कितने बजे से गिरने हैं। तो जो शिवानी ने बनवाई थी अपने लिए मोती की अंगूठी, तो हम उसका वेट करा रहे थे, अच्छी लग रही थी। मैं तो बनवाती हूँ ना कोई ले लेता है, क्या करूँ, इसलिए मैंने अपने लिए बनवाना बंद कर दिया। मैं मोती की अंगूठी नहीं पहनती हूँ, पर मेरे को अच्छी लगती है। पर कितनी अंगूठियाँ पहनूँ। तो ये चूड़ियाँ तो मैं कह रही भैया से एक बार पिक लेने दो, थोड़े दिमाग में भी रहेगी कि हाँ ये वाली डिज़ाइन थी, क्योंकि अभी इसमें लाख बनवाने के लिए भैया के पास छोड़ना है ना। फिर भैया ने मंगाई थी हमारे लिए चाय, और जो लोग मुझे जानते हैं वो सब जानते होंगे, चाय मेरे सामने आया 2 मिनट में ख़त्म। ये ठंडी करके पीती है, मैं ठंडी नहीं पी सकती, तो ये फटाफट से मैंने अपनी चाय ख़त्म कर चुकी थी।
बाकी सब लोग पी रहे थे, शिवानी कह भी रही थी भाभी इतनी जल्दी। उसके बाद आए थे हम एक शादी में नहीं मतलब रोड पे वो लग रहा था टेंट, तो हम ऐसे मज़े ले रहे थे कि हम आए हैं शादी में। बाकी शादी नहीं था, रोड में, यहाँ दिल्ली में यही होता है कि गलियों को बंद कर देते हैं टेंट वेंट लगा के, क्योंकि बहुत सारी गलियाँ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम आ गए थे इसमें, हम थोड़ा जोक वोक चल रहा था। उसके बाद आए थे हम मेडिकल की दुकान पे, क्योंकि मुझे कुछ फेस वॉश वगैरह लेना था शाम को रन्नी के पापा के साथ, तो मैं आ गई थी इधर सामान लेने के लिए। तो गाइस आपको एक बार फिर से थैंक यू मेरे 1K कंप्लीट कराने के लिए, और ऐसे ही कर करके फटाफट से 2K करा दीजिए। 1K में तो बहुत टाइम ले लिया, पर 2K में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अपने फ़ोन पे से पेमेंट कर चुकी है, उनको कोई रिवॉर्ड मिला है, वो मुझे वो दिखा रहे थे। उसके बाद इकट्ठी हो गई थी हमारी महिला मंडली, तो थोड़ा अपने लिए भी हम टाइम निकालते हैं शाम को, ऐसी बात नहीं है। तो आ जाई थी जैनी, और जैनी का फेवरेट है टमाटर, तो मैं उसे टमाटर खिला रही थी। तो वो देखो ऐसे नाटक कर रही, मैं उसको चिढ़ा रही थी बहुत ज़्यादा। देखो वो टमाटर की बड़ी प्रेमी है, सबकी तरफ देख रही थी कि नहीं दे रही हो, मैं उसको दे नहीं रही थी। और इस वीडियो को मेरे को बिगाड़ने में एक बहुत बड़ी, क्या बोलूँ उसके बारे में, ब्लॉग देखेगी तो समझ जाएगी। वो सच चुड़ैल ने मेरा पूरा की पूरा ब्लॉग बिगड़वा दिया। मैं देखो जैनी से मज़े ले रही थी, पर जैनी अब परेशान हो चुकी थी, तो मैंने उसको टमाटर खाने के लिए दे दिया। तो आज का ब्लॉग मेरा यही ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीबॉडी।